अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 8 की डिस्कशन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी, कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास नॉर्मली बहुत सारे ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, फर्दर बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर। हम सी लैंग्वेज की बात करेंगे कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं उसमें हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। इनको हम स्टडी करते हैं सीक्वेंस वाइज के। पहले हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहा है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें अर्थमेटिकल काम परफॉर्म किए जा रहे हों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये काम परफॉर्म करवाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे पास कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मोड का। ये हमारे पास डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर। ये किस तरह से काम करते हैं, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल इस्तेमाल किए जाते हैं और एक हमारे पास ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोगों ने एडिशन करनी है तो हम करेंगे क्या, a प्लस बी, माइनस करना है a माइनस बी, मल्टीप्लाई करना है a मल्टीप्लाई बी, डिवाइड करना है a डिवाइड b और मोड लेना है तो a मोड b। इस तरह हम लोग काम परफॉर्म करते हैं। यहाँ हम लोग पहले एज्यूम करते हैं कि हमारे पास a और b की कोई वैल्यू है। लेट्स से मेरे पास a 10 है और b 20 है। देन हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मोड ले सकते हैं। इन काम को परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं जो अर्थमेटिकल काम करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये आप लोग काम बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस वगैरह। उन कामों को परफॉर्म करवाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास वो बात कर रहा है रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं रिलेशन के लिए। दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन होगा उसको डिफाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। दो वेरिएबल का रिलेशन का मतलब क्या है, इसमें हम लोग क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लाइक मेरे पास इक्वल का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, नॉट इक्वल का सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, समथिंग। इस तरह के सिंबल किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। ये हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। अब यहाँ आप लोग ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि डबल इक्वल मैंने क्यों यूज़ किया गया है। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्रामिंग्स के अंदर रूल्स क्या होते हैं, हम लोग एक सिंगल इक्वल को इस्तेमाल करते हैं मैथ के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए। मैं कहता हूँ मैथ के अंदर हम ये काम करते हैं x इक्वल टू 10, ठीक है। ये इक्वल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए। ये करेगा क्या, ये वैल्यू असाइन कर देगा इसको x की, 10 किसको असाइन हो जाएगा, x को। देखिए डबल इक्वल किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल इक्वल को इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ x डबल इक्वल टू y, अब ये कह रहा है क्या x की जो कीमत होगी क्या वो y के बराबर होगी या नहीं। कंपैरिजन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डबल इक्वल। ये चेक करता है दोनों आपस में बराबर है या नहीं। बराबर चेक करने के लिए, इक्वलिटी चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डबल इक्वल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सिंगल इक्वल का सिंबल करता है क्या है, वैल्यू असाइन कर देता है। ये वैल्यू उठाएगा और लाकर इसको दे देगा। ये काम करेगा सिंगल इक्वल। डबल इक्वल करेगा क्या, चेक करेगा दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। इस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डबल इक्वल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास नॉट इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है। ये हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशन बताते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, येस और नो की शक्ल में आता है। इसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, या तो वो येस आता है या फिर नो आता है। ये हमारे पास इसका आंसर आता है रिलेशनल ऑपरेटर का, येस और नो की शक्ल के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, मैं पहले कंसीडर कर लेता हूँ दो वेरिएबल। लेट्स यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। मेरे पास a इज इक्वल 10, b इज इक्वल
20। मैं दो वेरिएबल कंसीडर कर ली, ए और बी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 10, बी की वैल्यू मेरे पास 20। अब लेट्स सी, मैं इक्वल लगाया है, मैं कहता हूँ ए डबल इक्वल टू बी, तो ये चेक करेगा कि यार ए की जो वैल्यू है, ए नहीं ए की वैल्यू वो मेरे पास क्या है 10 है, बी की वैल्यू 20, 10 इक्वल टू 20 नो, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा नो। इसी तरह नॉट इक्वल हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी, यस ए बराबर नहीं है बी के। नॉट इक्वल का मतलब क्या है, बराबर नहीं है किस चीज़ के, बी के। यस आंसर क्या आ जाएगा यस। इसी तरह मेरे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज़ नॉट लेस देन बी। ये मेरे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू मेरे पास 10 थी, बी की वैल्यू 20, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा नो। ए इज़ लेस देन बी, यस ए इज़ लेस देन बी, आंसर इज़ यस। ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ए बड़ा नहीं है किस चीज़ से, बी से, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका यस। ए इज़ नॉट लेस देन, ए इज़ नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। बताओ ए बी से छोटा है या नहीं, ये क्या चेक कर रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 10, बी की वैल्यू 20, वो कह रहा है ए छोटा नहीं है बी से, तो ये मेरे पास छोटा नहीं है बी से, आंसर इज़ नो। आंसर इसका नो आएगा यस आएगा। आंसर हमारे पास क्या कह रहा है, ए की वैल्यू मेरे पास 10 है, ए इज़ नॉट लेस देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, इसका मतलब यह क्या है ए बड़ा है बी से, ए बड़ा नहीं है, तो आंसर मेरे पास क्या है नो। ये मेरे पास क्या है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो डिफरेंट किस्म के हमने इस्तेमाल किए हैं। थर्ड हमारे पास वो बात कर रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। थर्ड हमारे पास क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि लॉजिक होती है, कुछ चीज़ सोचनी पड़ती है हमें किसी काम के करने या ना करने का। नॉर्मल लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 तरह के इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास एंड, सेकंड है हमारे पास और, थर्ड हमारे पास नॉट। ये 3 हमारे पास क्या है लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर कहता है अगर मेरे पास 2 कंडीशन लगी हों, दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो आंसर मेरा ट्रू आएगा, दोनों में से एक भी गलत हो जाती है आंसर मेरा क्या हो जाएगा गलत। एंड ने कहा अगर 2 कंडीशन लगी हैं, दोनों ट्रू होंगी तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। और कहता है नहीं, और कहता है 2 कंडीशन लगी हैं, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है, फाइनल आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा, दूसरी चाहे गलत है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना लाजमी है। नोट कहता है मेरे पास कोई वैल्यू दी जाए मैं उसका उल्टा दूंगा, ये नोट कहता है नहीं बराबर नहीं है, ग्रेटर नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी एज 18 साल है, तो नोट कहेगा मेरी एज 18 साल नहीं है। मैं कहूँगा मेरी एज 25 साल है, नोट कहेगा मेरी एज 25 साल नहीं है। नोट करेगा क्या, उस चीज़ को नेगेटिव में ले जाएगा, वैल्यू उल्टा देगा। ये क्या करते हैं नोट। एंड के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, ये डबल एंड इस्तेमाल किया जाता है। और के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये और को रिप्रेजेंट करता है। नोट के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये तीनों के लिए सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड और नोट के लिए किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेट्स सी। मेरे पास ए की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर 10 है, बी की वैल्यू मेरे पास 20 है, सी की वैल्यू मेरे पास 30 है। ये 3 वैल्यूज़ मेरे पास हैं। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब मेरे पास क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है। मैं कहता हूँ ए बी से भी बड़ा होना चाहिए, एंड ये लगाया हुआ एंड मेरे पास, एंड ए ग्रेटर होना चाहिए सी से भी, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है देन कुछ डिस्प्ले कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। अब एंड कहता है मेरे पास ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू। अब लेट्स सी मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 20, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। फर्स्ट कंडीशन गलत है, सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं की जाएगी। फर्स्ट कंडीशन ही गलत है, ये आउटपुट नहीं आएगी हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ही गलत हो जाती है। एंड कहता है दोनों का ट्रू होना लाजमी है, दोनों ट्रू होंगे तो मेरे पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी। दोनों में से एक भी गलत होती है मेरे पास आउटपुट नहीं आएगी। मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट्स सी
अब मैं वैल्यू कंसीडर करता हूँ, मेरे पास c इज़ ग्रेटर दैन a एंड c इज़ ग्रेटर दैन b। मेरे पास ये वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है 30 इज़ ग्रेटर दैन 10 एंड 30 इज़ ग्रेटर दैन 20। यस, 30 इज़ ग्रेटर दैन एंड 30 इज़ ग्रेटर दैन 10, 30 दोनों से ट्रू। मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। देन मेरे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। एंड कहता है दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। देन मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन गलत होती है, दूसरी चेक ही नहीं की जाएगी एंड के अंदर। ये काम किसका था, एंड का था। हम दूसरे की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, और लेट्स मैं कहता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b। अब और की बात करते हैं, तो यहाँ पे और का सिंबल आएगा, a इज़ ग्रेटर देन c। क्या a ग्रेटर है b से, नहीं, और a ग्रेटर है c से, नहीं। हमारी दोनों कंडीशन ही गलत हो जाती हैं, तो हमारा आंसर कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं कंडीशन वो सेलेक्ट करता हूँ जिसमें कम से कम मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, दूसरी चाहे गलत हो जाए। मैं कहता हूँ b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c। अब लेट्स सी, b की वैल्यू मेरे पास 20 है, a की वैल्यू मेरे पास 10 है, b इज़ ग्रेटर देन 10। यस, कंडीशन मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, सेटिस्फाइड, ट्रू है। फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या आ गई है, ट्रू आ गई है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या है, ट्रू। अब सेकेंड कंडीशन मेरे पास क्या है, b की वैल्यू क्या है 20, c की वैल्यू क्या है 30, b इज़ नॉट ग्रेटर देन 30। सेकेंड कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन और कहता है, ये मेरे पास क्या लगा हुआ है यहाँ पर, और कहता है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई है, आउटपुट आ जाएगी। और कहता है दोनों कंडीशन चेक नहीं की जाएंगी, कोई एक कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, दूसरी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ये कौन कहता है, और कहता है। लास्ट पर बात करते हैं किस चीज़ की, नोट की। नोट में हमारे पास सिंगल एक वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, दोनों इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू किसको असाइन कर दी जाएगी, इसको। अगर यहाँ पे मैं a डबल इक्वल लगाता हूँ इक्वल टू b, अब ये कंपैरिजन कर रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर है या नहीं। अब नोट कहता क्या, मैं कहता हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू b, मतलब जो a की वैल्यू है मेरे पास वो बराबर नहीं है। a की वैल्यू मेरे पास क्या है 10, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 10, नॉट इक्वल टू b की वैल्यू 20। यस, a नॉट इक्वल टू 20। ये हमारे पास क्या होता है, नोट इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को नेगेटिव में लेके जाने के लिए, बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं वाला काम लाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नोट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, तीन तरह के, एंड और नोट। एंड को इस्तेमाल करते थे जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा फाइनल आंसर ट्रू आता था, और में हमारे पास दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, हमारा आंसर ट्रू आ जाता है। नोट इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को नेगेटिव में लेकर जाने के लिए, काम को नहीं में लेकर जाने के लिए, जो काम नहीं हो सकता उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, नोट। उसके बाद वो बात कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर। हमारे पास अगर हम बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जस्ट ये इक्वल का साइन, जस्ट ये इक्वल का साइन मेरे पास क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, ये इक्वल का साइन मेरे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ भी स्टडी किया था, हमने यहाँ भी ये चीज़ देखी थी, यहाँ डबल इक्वल इस्तेमाल किया जा रहा है। असाइनमेंट में हमारे पास जस्ट एक इक्वल इस्तेमाल किया जाता है, किस काम के लिए, वैल्यू को असाइन कर देने के लिए, वैल्यू किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देने के लिए। जिस तरह मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल 10, अब ये इक्वल का सिंबल मेरे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर आया, ये करेगा क्या, ये 10 वैल्यू उठा के इसको दे देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, हमेशा राइट साइड की वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन करता है। देखिए राइट साइड की वैल्यू थी कांस्टेंट वैल्यू, किसको मिल जाएगी, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों साइड पर वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट साइड पर क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, और राइट साइड पर मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ का उठाता है और वेरिएबल को असाइन कर देता है। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी एक्सप्रेशन में से वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए। जिस तरह आप लोग करते क्या है, मैं कहता हूँ x इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस
20 डिवाइडेड बाई 2 समथिंग, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। इस सब का आंसर कैलकुलेट किया जाएगा, इस सब का आंसर मेरे पास कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड किसको असाइन कर दिया जाएगा, x को असाइन कर दिया जाएगा। इस काम के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, असाइनर ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू को असाइन कर देने के लिए किसी वेरिएबल्स को क्या इस्तेमाल किया जाता है, असाइनर ऑपरेटर, या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद किसी वेरिएबल को असाइन कर देने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो बात कर रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात कर रहा है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे पास दो टर्म्स हैं। फर्स्ट वो बात कर रहा है किस चीज़ की, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये मेरे पास दो ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए और वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए। इंक्रीमेंट कहते हैं वैल्यू को इंक्रीज कर देना। इंक्रीमेंट के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है प्लस प्लस का, और डिक्रीमेंट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो माइनस माइनस का है। प्लस प्लस का सिंबल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस माइनस का सिंबल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिक्रीमेंट, वैल्यूज़ को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। अब इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट की दो टाइप्स होती हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, या प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स कह सकते हैं आप लोग इसको। इसकी टाइप्स कितनी हैं, दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स। ये हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं किस चीज़ की, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। प्री फिक्स इंक्रीमेंट, प्री फिक्स डिक्रीमेंट दोनों तरह के होते हैं हमारे पास, और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ की, इंक्रीमेंट की बात करते हैं। हमारे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है, नॉर्मल हमारे पास इंक्रीमेंट क्या था, जस्ट ये प्लस प्लस के सिंबल मेरे पास क्या थे, इंक्रीमेंट थे। प्लस प्लस का सिंबल का मतलब क्या है, जस्ट वैल्यू को इंक्रीज कर देना, ये मेरे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट क्या आते हैं मेरे पास, माइनस माइनस सिंबल, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिक्रीमेंट कहलाते हैं। अब हम लोग इसको कवर करते हैं अपने प्री फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को। हम लोगों ने कहाँ से रिमूव करें इसको, पहले वो बात कर रहा है किस चीज़ की, प्री फिक्स की। हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, प्री फिक्स डिक्रीमेंट की बात करते हैं। प्री फिक्स डिक्रीमेंट क्या होता है, प्री कहते हैं किस चीज़ को, पहले को। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। प्री कहते हैं पहले को, जो चीज़ पहले आए। पहले क्या चीज़ आएगी हमारे पास, ये ऑपरेटर्स पहले आएंगे हमारे पास। प्री फिक्स डिक्रीमेंट है, जो माइनस माइनस का ऑपरेटर है वो पहले आएगा वेरिएबल के। प्री फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में हमारे पास एक वेरिएबल यूज़ किया जाता है और दो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, दो ऑपरेटर्स और एक वेरिएबल यूज़ किया जाता है। किस तरह से, मेरे पास क्या है, प्री फिक्स है। प्री फिक्स का मतलब क्या है, पहले मेरे पास क्या आएगा, ऑपरेटर्स है, माइनस माइनस एक्स, इस तरह से। ये मेरे पास क्या होते हैं, प्री फिक्स डिक्रीमेंट। लेट्स सी मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 है, a की वैल्यू क्या है 10, और मैं वैल्यू असाइन करता हूँ a, या मेरे पास माइनस माइनस a पे वैल्यू आनी है, तो मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर किस नाम से, b नाम का, b इज इक्वल माइनस माइनस a। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्री फिक्स डिक्रीमेंट की। प्री फिक्स डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, प्री फिक्स के अंदर हमेशा हमारे पास पहले क्या किया जाएगा, वैल्यू डिक्रीज किया जाएगा। पहले ऑपरेटर काम परफॉर्म करेगा जो वो काम करना चाहता है, देन वेरिएबल में वैल्यू सेट की जाएगी। इस तरह मेरे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, मेरे पास a की वैल्यू क्या थी 10। जब b के पास क्या है, b कह रहा है माइनस माइनस a में से वैल्यू कम कर दो और देन वो असाइन कर देंगे किस चीज़ को, b को। तो हमारे पास ये वैल्यू चलने के बाद a की वैल्यू क्या रह जाएगी 9 और b की वैल्यू क्या रह जाएगी 9। वो कैसे,
जब ये लाइन चली है, हमारे प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है, एक एक लाइन करके, और हर लाइन के ऊपर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब यहाँ फर्स्ट लाइन चली, मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी। जब इस लाइन के ऊपर आया, मेरे पास बी की वैल्यू क्या थी, जो ए की वैल्यू थी, लेकिन वो कह रहा है पहले वो डिक्रीमेंट करेगा, माइनस करेगा किसके अंदर, ए के अंदर। ए में से वैल्यू एक डिक्रीज़ कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 10 थी। माइनस माइनस का मतलब क्या है, एक कम। 2 माइनस का मतलब क्या होता है, एक कम होना। 2 प्लस का मतलब क्या होता है, एक इंक्रीज़ करना। ठीक है, 2 माइनस किया मतलब एक वैल्यू को कम कर देना। 2 प्लस करूँगा मतलब दो इंक्रीमेंट नहीं, इंक्रीमेंट एक किया जाएगा, प्लस एक किया जाएगा। जैसे मेरे पास 2 माइनस है, मतलब ए में से एक वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 10, माइनस माइनस एक होने के बाद मेरे पास ए की वैल्यू क्या रह जाएगी, 9। तो मेरे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो वही वैल्यू किसको असाइन कर दी जाएगी, बी को। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये मेरे पास क्या है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, वैल्यू को पहले डिक्रीज किया गया है। ये मेरे पास क्या था, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट था। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की। या हम लोग पहले सेम चीज़ को स्टडी कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ये हमारे पास सेकंड स्टेप है, क्या, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में क्या होता है हमारे पास, पोस्ट कहते हैं बाद में, पोस्ट किसे कहते हैं, जो चीज़ बाद में आएगी। अब पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में मेरे पास जो ऑपरेटर है प्लस प्लस या माइनस माइनस का, वो कब आएगा, बाद में आएगा। किस तरह से, मैं कहता हूँ मेरे पास a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू a माइनस माइनस, ये काम अभी मैंने बात की थी। 2 माइनस का मतलब क्या है, एक वैल्यू रिड्यूस करना, एक वैल्यू रिड्यूस करेगा। और 1 माइनस कोई काम नहीं करता। 2 माइनस का मतलब क्या है, एक वैल्यू रिड्यूस करना। 2 प्लस का मतलब क्या है, एक वैल्यू इंक्रीज कर देना। अब यहाँ मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी, 10। जब ये लाइन चली, ए की वैल्यू 10, जब इस लाइन के ऊपर आया तो करेगा क्या, हमारे पास ए की जो भी वैल्यू थी किसको असाइन कर दी जाएगी, बी को असाइन कर दी जाएगी। क्योंकि पहला काम यही करेगा। पहला काम क्या किया जाए, जैसे यहाँ पे पहले काम क्या था, वैल्यू कम की गई थी, यहाँ पहले करेगा क्या, ये वैल्यू इसको असाइन कर देगा। तो ए बी को क्या असाइन कर देगा, जो ए की वैल्यू थी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 10 थी। उसके बाद ए में क्या करेगा, ए की वैल्यू रिड्यूस कर देगा, तो मेरे पास ए की वैल्यू 9 रह जाएगी। पोस्ट फिक्स में क्या किया, उसने पहले वैल्यू असाइन कर दी है, बाद में उसने वैल्यू को रिड्यूस किया है। प्री फिक्स में क्या किया है, पहले वैल्यू को उसने रिड्यूस किया है और बाद में उसने असाइन किया है। ये हमारे पास जस्ट फ़र्क था। यहाँ पर क्या किया है, पोस्ट फिक्स के अंदर पहले उसने वैल्यू असाइन, पोस्ट फिक्स में मेरे पास ऑपरेटर बाद में लगे हैं, ये लगे हुए हैं बाद में। पहले वैल्यू असाइन कर देगा, उसके बाद वो वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा। पहले उसने ए की वैल्यू जो भी थी वो बी को असाइन कर दी, वो क्या थी 10। देन ए में एक वैल्यू रिड्यूस कर दी, क्योंकि माइनस माइनस था, एक वैल्यू रिड्यूस कर दी, वो 9 रह गई। ये मेरे पास क्या था, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। अगर इसी का ऑपोजिट करें हम लोग, मेरे पास यही वैल्यूज़ हैं, इसी का ऑपोजिट करते हैं। मेरे पास a इज़ इक्वल टू 10, मैं b इज़ इक्वल टू प्लस प्लस 10 करता हूँ, प्लस प्लस a करते हैं, सॉरी, मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस प्लस a। ये तो ये मेरे पास क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। यहाँ हमारे पास प्रीफिक्स, अब प्लस प्लस 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब क्या है, जस्ट एक वैल्यू का इंक्रीज होना। इसका मतलब क्या है, जस्ट एक वैल्यू का इंक्रीज होना। कैसे, अब a की वैल्यू मेरे पास 10 है, ये पहले प्लस करेगा, एक वैल्यू ऐड करेगा किसके अंदर, a के अंदर। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 10 थी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और 11 किसको असाइन कर दिया जाएगा, b को। तो मेरे पास b इज़ इक्वल टू 11 एंड a इज़ इक्वल टू 11, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, b की वैल्यू भी। तो मेरे पास ये मेरे पास क्या है, पोस्ट फिक्स सॉरी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। इसी तरह ये काम यहाँ करें, मेरे पास a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू a प्लस प्लस, मैंने ये काम परफॉर्म किया है। अब ये करेगा क्या, हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, 10। अब a की वैल्यू 10 थी, वो किसको असाइन कर दी जाएगी, इस b को। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, 10 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा, a की वैल्यू जो कि 11 हो जाएगी। चेंजिंग जस्ट किस में आई है, a की वैल्यू, क्योंकि पोस्ट फिक्स है, उसने बाद में a में इंक्रीमेंट किया है, लेकिन पहले वैल्यू असाइन कर चुका था। ये मेरे पास क्या था, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ये काम मेरे पास क्या था, प्रीफिक्स और ये मेरे पास
पोस्ट इंक्रीमेंट, ये मेरे पास क्या आते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। प्लस प्लस का सिंपल मतलब क्या है, जस्ट एक इंक्रीज कर देना। माइनस माइनस का सिंपल मतलब क्या है, एक वैल्यू रिड्यूस कर देना, एक वैल्यू कम कर देना। ये माइनस माइनस का मतलब है, और प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक इंक्रीज कर देना। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास x की वैल्यू 10 है, x प्लस प्लस करूँगा, x के साथ प्लस प्लस लिख दूंगा तो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। मेरे पास x की वैल्यू 10 है, मैंने x माइनस माइनस कर दिया तो x की वैल्यू मेरे पास एक रिड्यूस कर जाएगी, 9 रह जाएगी। ये हमारे पास जस्ट प्लस प्लस के सिंबल होते हैं और माइनस माइनस के। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। प्री और पोस्ट, इसमें इंक्रीमेंट भी होता है और डिक्रीमेंट भी, इसमें पोस्ट फिक्स में भी इंक्रीमेंट भी और डिक्रीमेंट भी। हम लोगों ने पहले बात की प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अब प्री कहते हैं पहले, हमने पहले माइनस माइनस लगाया, बाद में वेरिएबल आया, उसने किया क्या, एक वेरिएबल लिया a नाम का, उसमें 10 स्टोर करवा दिया और मैंने b इज इक्वल टू माइनस माइनस a, मतलब a में वैल्यू एक रिड्यूस की है मैंने। जब वैल्यू मैंने रिड्यूस की, अब पहले माइनस माइनस था, मतलब पहले वो वैल्यू को रिड्यूस करेगा और बाद में वो असाइन करेगा वेरिएबल को। देन वैल्यू रिड्यूस की, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, उसने कम कर दी और फिर वो असाइन कर दी b को। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या रहेगी, 9, क्योंकि रिड्यूस की गई है, b की वैल्यू भी 9 रह गई। और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में मेरा प्लस प्लस था, प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहले वो इंक्रीज करेगा किसके अंदर, a के अंदर, किसको असाइन कर देगा, b को, b की वैल्यू 11 और a की वैल्यू मेरे पास इंक्रीज होने के बाद 11 रह जाएगी। सेम हमारे पास क्या होगा, पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर कहाँ पर आया, बाद में आया है, माइनस माइनस बाद में आया है, a माइनस माइनस किया गया है तो b की वैल्यू मेरे पास क्या थी, a की वैल्यू 10 थी तो b में क्या स्टोर करवाया है, पहले a की वैल्यू, फिर a में एक वैल्यू कम की है, फिर a की वैल्यू 9 रह गई। इसी तरह मेरे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के अंदर हुआ है। ये हमारे पास क्या थे आप लोगों के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे। अच्छा, इसके बाद वो बात कर रहा है आप लोगों की एक्सप्रेशन की। इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। लास्ट में बात कर रहा है आप लोगों की किस चीज़ की, एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन और हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये आप लोगों के लास्ट दो टॉपिक्स हैं। हमारे पास क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या है, आपके दो टॉपिक्स थे, लास्ट टॉपिक्स रह गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहा है एक्सप्रेशन की। हम लोग ने अभी पीछे बात की थी किसके अंदर, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स और ऑपरेटर वेरिएबल्स और हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर एक साथ मिल जाएं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं, एक्सप्रेशन बना देते हैं। जिस तरह हम लोग लिखते हैं किस तरह से हैं, लाइक मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस a प्लस d प्लस e, समथिंग इस तरह से। अब मेरे पास ये देखें, यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आती है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो मेरे पास क्या बनती है, एक्सप्रेशन बनती है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मिला दिया जाए, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज़ को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को मिला दिया जाए और वेरिएबल्स को मिला दिया जाए तो मेरे पास क्या बनती है, एक्सप्रेशन बनती है। एक्सप्रेशन का हमेशा हमारे पास एक आंसर आता है जो किसी एंड वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। जिस तरह इस पूरे का आंसर हमारे पास इस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। लास्ट वो बात कर रहा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, किस ऑपरेटर की अहमियत ज़्यादा होगी। हमने डिफरेंट तरह के भी ऑपरेटर्स की बात की, हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया। अब उसमें से किस ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, वो हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कि किस ऑपरेटर की अहमियत सबसे ज़्यादा है इन सब ऑपरेटर में से। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी है और सबसे कम अहमियत किसकी है। हमारे पास सबसे ज़्यादा अहमियत लॉजिकल नोट ऑपरेटर की होती है, लॉजिकल नोट ऑपरेटर, जिसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। और सबसे कम हमारे पास जो अहमियत होती है वो किसकी होती है, इक्वल साइन की होती है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है। सबसे कम हमारे पास इंपॉर्टेंस किसकी होती है, असाइनमेंट।
अब लोग नोट करें, आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और एट द एंड हमारे पास एक वैल्यू आती है जो कि किसी वेरिएबल को असाइन की जाती है। जिस तरह ये एक एक्सप्रेशन है, अब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास जाके कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यू जाके ए को असाइन की जाएगी। ये पूरा सॉल्व करने के बाद जाके ये वैल्यू, कोई एक वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन की जाएगी। ये काम सबसे एंड पर परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे पास कम होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लॉजिकल नोड ऑपरेटर्स की होती है। जब हमारे पास लॉजिकल नोड ऑपरेटर लगा हो तो हम पहले किसका परफॉर्म करवाएंगे? लॉजिकल नोड ऑपरेटर का परफॉर्म करवाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। ये हमारे पास आज का टॉपिक थे। हम लोगों ने डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स की बात की, जिसमें अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट था हमारे पास, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स थे, और हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स, एक्सप्रेशन, हम लोग इन सब चीज़ों को स्टडी किया। हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखी किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 9 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।